वेलकम स्टूडेंट्स, दिस इज योर वेरी ओन मुकेश सर। वेलकम्स ऑल ऑफ यू। आज हम क्या करने वाले हैं? क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, इसके एनसीईआरटी के सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे हम लोग आज से। लास्ट टू वीडियोस में मैंने इंट्रोडक्शन पे बात किया था, तो आप जिन लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है, तो वो इंट्रोडक्शन पार्ट 1 और इंट्रोडक्शन पार्ट 2 पहले उसको देख ले। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज हम क्या करने वाले हैं? एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे आज से, लेकिन एक अलग तरीके से। ठीक है, मैं पूरे एनसीईआरटी एक्सरसाइज को 3.1 से लेकर 3.56 तक है, ठीक है, मैं उनको सफल्ड करके एक एक पैटर्न वाले क्वेश्चन को एक साथ बताऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे ये पूरी एक्सरसाइजेस सॉल्व हो जाएगी। तो एक तरह के क्वेश्चंस को मैं एक तरह से सॉल्व करूंगा। जैसे मैं आज कुछ क्वेश्चन लाया हूँ, ये एक पैटर्न के क्वेश्चंस हैं, तो इनको मैं आज सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी तरह के सेम पैटर्न पे अलग अलग क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है, तो आज सॉल्व करते हैं। तो आज आपका ये है एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज सीरीज 1। एनसीईआरटी एक्सरसाइज का आज क्या है? सॉल्यूशन का सीरीज 1 है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पर क्या है? लेट a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन के जनरल फॉर्म आर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, आर द इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, ओके। नाउ लेट कंपेयर द वैल्यूज ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो लाइंस क्या होंगे? नेचर ऑफ लाइन विल बी इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग का मतलब होगा यूनिक सॉल्यूशन, एंड यूनिक सॉल्यूशन जहां भी सॉल्यूशन आया उसका मतलब क्या होगा? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन के साथ में कौन सा वर्ड जुड़ेगा? कंसिस्टेंट। ठीक है, if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 and also equals to c1 upon c2, तो लाइन क्या होंगे? लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मींस इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन जब भी जुड़ेगा वर्ड तो वो क्या होगा? कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन के साथ ही क्या जुड़ेगा? एक वर्ड, कंसिस्टेंट। थर्ड नंबर, if a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2, तो लाइंस क्या हो जाएंगे? पैरेलल, मतलब नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन जब भी आएगा तो भाई क्या वर्ड जुड़ेगा? इन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज। शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन मैंने लिया है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। On comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of equation intersect at a point। यहाँ पर एक लाइन है, intersect at a point means intersecting, are parallel मतलब parallel है या नहीं है, या फिर coincident है ना। क्या coincident है ना? ये दो पेयर ऑफ लाइंस दिए हुए हैं, इनका रेशियो कंपेयर करके बताना है कि ये क्या है? इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। तो कंपेयर करते हैं। यहां पर आप देख सकते हो फर्स्ट वाले में a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 7। a1 और a2 क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x ना। तो पहले लाइन में a1 कितना है भाई? आपका देख सकते हो 5, और दूसरे लाइन में a2 कितना है? 7। नेक्स्ट, b1 अपॉन b2 is equals to minus 4 upon 6, that is minus 2 upon 3, minus 2 upon 3। तो हमको ये दिख रहा है कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, यहीं पर दिख गया हमको। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। वापस से आते हैं इस टेबल पे, a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2, मतलब लाइंस क्या होंगे? लाइंस जो होंगे
वो होंगे लीनियर इक्वेशंस होंगे, वो क्या होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस या लीनियर इक्वेशन। ये क्या हो गया बेटा, आंसर हो जाएगा इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग, ये आपका आंसर हो गया। दैट्स इट, इतना ही करना था इसमें, है ना। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे इसमें a1 अपॉन a2 दिख रहा होगा, 9 अपॉन a10 दैट इज 1 अपॉन 2। ठीक है, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 3 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2। इसमें अभी तक a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल ही आए हैं। आगे बढ़ते हैं, c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24 दैट इज 1 अपॉन 2। ठीक है, तो लिखोगे सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो ये किसके लिए होता है, वापस से हम ये टेबल देखते हैं। ये टेबल आपको याद करना होगा। ये किसके लिए होता है बेटा, ये होता है कोइंसिडेंट। ठीक है, ये किसके लिए होता है, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए होते हैं, यानी इनफिनिटली मेन सॉल्यूशन। तो मेरा आंसर हम क्या लिखेंगे, कोइंसिडेंट। ठीक है ना, ठीक है, लाइंस आर कोइंसिडेंट ना, आप लिखोगे कोइंसिडेंट लाइंस। इस तरह क्वेश्चंस कितने मार्क्स का सकते हैं, इस तरह क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के या मैक्सिमम 2 मार्क्स के आ सकते हैं। ठीक है, या फिलर्स में भी आ सकते हैं। आगे अगेन नेक्स्ट, इसमें भी थर्ड वाले क्वेश्चन में a1 अपॉन a2 क्या दिख रहा है आपको, 6 अपॉन 2 दैट इज 3। सेकेंड वाले में b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1। यहाँ पर y के साथ क्या मल्टीप्लाई है, -3, यहाँ पर y क्या मल्टीप्लाई है, -1। ये भी कितना आ गया, 3। इसमें भी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल आ गए। तो आगे क्या चेक करेंगे, c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आएंगे तो उसको आगे चेक करने का जरूरत ही नहीं है कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, इंटरसेक्टिंग। आगे आगे ठीक है, तो c1 अपॉन c2 दैट इज 10 अपॉन 9। तो हम क्या मिल रहा है, वी गेट a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो किसके लिए होता है, पैरेलल लाइंस के लिए, पैरेलल्स के लिए। ठीक है, आप भी इसके साथ में बनाओगे। ठीक है, वो काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.2 का ही थर्ड नंबर क्वेश्चन है ये। कंपेयर कंपेयर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 एंड फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो पहले बता देते हैं, इंटरसेक्टिंग क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट, और कोइंसिडेंट भी क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट है। सिर्फ पैरेलल के लिए यूज किया जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलो वापस से चेक करते हैं सारे सारे क्वेश्चंस को एक करके। तो पहला क्वेश्चन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 2 और b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन -3। आप देख सकते हो कोफिशिएंट ऑफ x कितने हैं, पहला लाइन में 3 है, दूसरा लाइन में 2 है। तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा, 3 अपॉन 2। और ये कोफिशिएंट ऑफ y है आपका फर्स्ट इक्वेशन में 2 और सेकेंड y लाइन पे कितना है, -3। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 की इक्वल नहीं आया तो आगे बढ़ाने का जरूरत ही नहीं है। ये क्या होगी, किसके लिए था ये इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग दैट बेटा कंसिस्टेंट ना। तो क्या लिखोगे, कंसिस्टेंट। तो एग्जाम में आएंगे या तो पूछता है कि चेक आउट वेदर द लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट और कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, एक ही बात है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको याद रखना है। सेकेंड वाले क्वेश्चन पे a1 upon a2 is equals to 2 upon 4 that is 1 by 2, b1 upon b2 that is -3 upon 6 -6 माइनस माइनस कट जाएंगे
ये भी सेम 1/2 और C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू 8/9। ये और सॉल्व नहीं होगा तो क्या मिला हमको बेटा, वी गेट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये किसके लिए था, वापस से देखते हैं थोड़ा सा हम ये किसके लिए था, ये पैरेलल्स के लिए था। पैरेलल्स के लिए क्या वर्ड यूज किया हम, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया बेटा पैरेलल्स, मतलब हो गया ये इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट हो गया आंसर। अब आते हैं थर्ड वाले, उसी तरह से सारे क्वेश्चन बना लेने हैं। एक और क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू 3/2/9। ठीक है, आप कट कर दोगे तो ये हो जाएगा 1/6, दिख रहा होगा आपको। नेक्स्ट B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू 5/3 और यहाँ पे हो जाएगा -10, -10 के नहीं +10 होना चाहिए यहाँ पर, शायद +10 होगा, मैं +10 ले लेता हूँ। ठीक है, तो +10 यहाँ पर, तो 5 1 5 2 अगेन 1/6 और C1 अपॉन C2 7/14। ठीक है, दैट इज 1/2, 1/2। 1/4 हो जाएगा, नहीं ठीक है, 1/2। क्या मिला हमें, वी गेट A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ये भी क्या हो गया, इनकंसिस्टेंट, पिछले क्वेश्चन की तरह। इसमें दो क्वेश्चन और हैं तो आप इसको खुद से ट्राई कर लेना, काफी इजी क्वेश्चन है, दोनों ही सेम था, आइदर इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट और पैरेलल शो करना था, या फिर आपको बोल सकता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस में लाया हूं, वो लाया हूं मैं एक्सरसाइज 3.5 से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर आप डायरेक्ट 3.5 पर क्यों शिफ्ट कर गए, तो मैं पहले ही बताया इस वीडियो से स्टार्टिंग में, मैं बिल्कुल अलग तरीके से एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ, सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 पे देखते हैं, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा ये। फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी does the following pair of linear equation have infinite number of solution। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए आपको एक बार आपको ग्राफ चेक करना होगा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन मतलब क्या होता है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, तो ओवरलैप करेंगे मतलब क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, A1/A2 B1/B2 और C1/C2 सभी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट कर सकते हैं सॉल्यूशन। वी नो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ऐसा मैंने क्यों लिखा, क्योंकि ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है इसका। ठीक है, मतलब कोइंसिडेंट लाइन है। A1 क्या लिखेंगे, 2 B1 A माइनस B, B1 3 B2 A प्लस B, C1 7 और C2 3A प्लस B माइनस 2। ये लिख लिया मैंने। ठीक है, आप भी तो लिख सकते हो आराम से, मैं पहले इन दोनों को ले रहा हूं। ठीक है, तो पहले हम लेते हैं इन दोनों को, नाउ 2/A माइनस बी इक्वल्स टू 3/A प्लस बी। आप भी कोई भी दो ले सकते हो, मैं पहला दो ले रहा हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, by cross multiplication it becomes 2A plus 2B is become 3A minus 3B। ओके, A को इधर ले आता हूँ, B को इधर ले आता हूँ, तो A इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 5B। ठीक है, A इक्वल्स टू 5B, इक्वेशन 1। ठीक है, ये पहला हम लिए। नेक्स्ट, स्टार्टिंग में इन दोनों को लिया था मैंने, अब मैं इन दोनों को ले रहा हूँ, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ 3A प्लस B इक्वल्स टू 7 3A प्लस B माइनस 2। जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट, ये हो जाएगा 9A प्लस 3B माइनस 6 इक्वल्स टू
7a प्लस 7b। इसको इधर ले आता हूँ मैं, ए को एक साइड मूव करता हूँ, ए और बी को, ये हो जाएगा 2a प्लस -4b माइनस 4b 7b ना, तो ये जाएगा -4b इक्वल 6। ठीक है, 2a माइनस 4b इक्वल्स टू 6 ना। ओके, आगे 2 कॉमन निकाल सकते हैं, a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। a का वैल्यू पुट करते हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ सिंस a इक्वल्स टू 5b, कहाँ इक्वेशन 1 से, तो हम पुट करते हैं बेटा 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 6, सॉरी 3b इक्वल्स टू 3, तो b कितना आ जाएगा 1, b का वैल्यू कितना आ गया 1। ठीक है ना, तो मैं b आया कितना 1 आ गया b। और a इक्वल्स टू क्या है 5b, तो a कितना हो जाएगा 5 और b में कितना आया 1, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये भी कोई हार्ड नहीं था, हम क्या किए इनफाइनाइटली मैंने सॉल्यूशन से इसको लिए और कोई भी दो को लेके इक्वेट किए। तो पहले मैंने इन दोनों को लेके इक्वेट किया, मेरा a आया इक्वल्स टू 5b, और बाद में इन दोनों को इक्वेट किया, सॉल्व किया और a का वैल्यू पुट किया, कितना a का वैल्यू पुट किया मैंने 5b, b आ गया 1, और बाद में a इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ b, दैट इज बेटा मेरा a आ गया 5। ठीक है, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग इसको। For which value of k will the pair of linear equation have no solution? Pair of linear equation have no solution। तो नो सॉल्यूशन के लिए एक बार अब वापस से ग्राफ चेक करोगे, ठीक है, प्रोसेस चेक करोगे। नो सॉल्यूशन के लिए याद है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो चेक करते हैं इसको नो सॉल्यूशन के लिए। क्या हमको पता है, वी नो a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। a1 कितना है आपके 3 और a2 k minus 1 equals to b1 1 b2 k minus 1 not equals to c1 upon c2 c1 2k plus 1। मैंने वैल्यूज ऊपर से पुट डाउन कर लिया। पहले जो इक्वल टू है उनको मैं लेता हूं, पहले टेकिंग माइनस 1 अपॉन के माइनस 1 क्रॉस मल्टीप्लाइड, आप सब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे 2k माइनस 1, आप इधर आ जाएगा k इक्वल्स टू इधर आ जाएगा तो 2, k का वैल्यू कितना आएगा 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। लेकिन कभी कभी अगर k इक्वल्स टू 2 नहीं है तो हम कुछ और भी सोचते हैं। ठीक है, इसको लेके देखते हैं जो नॉट इक्वल्स टू है। मान लो k का वैल्यू ऑप्शन में 2 नहीं है, एमसीक्यू फॉर्म में आया है और k का वैल्यू 2 नहीं है, तो कुछ और चेक कर सकते हैं। 1 अपॉन k माइनस 1 इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन 2k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, नॉट इक्वल्स टू k माइनस 1, इसे चला जाएगा तो 2k माइनस k नॉट इक्वल्स टू माइनस 1, ये प्लस 1 मूव होगा तो माइनस 1 हो जाएगा, k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2, ये भी आंसर हो सकता है कि k इज नॉट इक्वल्स टू माइनस 2। ठीक है, तो इस तरह से इसको आप बना सकते हो। ठीक है, चलो है ना, अब मैं बहुत जल्द ही नेक्स्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन का नेक्स्ट सीरीज लेके आऊँगा, तब तक आप इसको अच्छे से सॉल्व करो, बनाइए। ठीक है, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू।